हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी साइंस में कल हमने आपको बताया था तंत्रिका ऊतक यानी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। अब आपसे पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का क्या कार्य होता है, यानी इसका कार्य क्या है या इसके कार्य करने की क्रियाविधि क्या है। तो आइए आज के छोटे से इस वीडियो में हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का कार्य पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के वृश्चिकांत द्रुमिका सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। यानी आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना पता हो चुकी थी। ये देखिए, आपको यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, ऐसे रफ फिगर बनाया है। तो ये जो बाहर के किनारे हैं ये जो है डेंड्राइट्स या द्रुमिका कहलाते हैं, और ये बीच का हिस्सा कोशिका काय या साइटोन कहलाता है। आप इतना पीछे पढ़ करके आए हो, यानी इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हो। और उस साइटोन से नीचे एक जो मोटा प्रवर्ध निकलता है, उस मोटे से प्रवर्ध को जो है एक्सान या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। और जो ये महीन महीन से निकले हुए हैं, यानी ऊपर महीन कई सारे प्रवर्ध, जिन्हें हम डेंड्राइट्स और द्रुमिका कहते हैं, और जो थोड़े मोटे हैं उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। जो थोड़े मोटे हैं प्रवर्ध उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। तो पहली लाइन है कि कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के वृश्चिकांत यानी द्रुमिका से शुरू होती है। यहाँ से, यानी ये जो बहुत पतले से प्रवर्ध हैं, इन पतले से प्रवर्ध या डेंड्राइट्स से कोई भी सूचना उत्पन्न होती है या उपार्जित होती है, और रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यानी जो केमिकल क्रिया होती है, उस केमिकल क्रिया के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट उत्पन्न होता है, आवेग उत्पन्न होता है, और ये आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। तो द्रुमिका और कोशिका काय की दूरी कितनी है? ये बीच में कोशिका काय है, तो चारों तरफ की ये द्रुमिकाएं जो हैं, जो वृश्चिकांत हैं या डेंड्राइट्स हैं, उसी डेंड्राइट्स से क्या होता है, ये आवेग जो है कोशिका काय के बीच में आता है। जो रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है इन डेंड्राइट से इन कोशिका काय के बीच वाले हिस्से में आता है, और एक्सान से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। आपको पता है कि कोशिका काय से एक मोटा सा प्रवर्ध निकलता है जिसे साइटोन कहते हैं, जिसे एक्सॉन कहते हैं, और एक्सान को जो है तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है। तो जो आवेग कोशिका काय तक आता है और कोशिका काय से यही एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है, यानी वही रासायनिक आवेग जो है अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, यानी जब यही विद्युत आवेग यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाता है, आने के बाद क्या करता है, कुछ रसायनों का विमोचन करता है, यानी कुछ रसायन और उत्पन्न करता है, यानी और रसायन उत्पन्न करता है। और जो और रसायन उत्पन्न होते हैं, ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। आपको पता है कि जो ये सिनेप्स, ये खाली स्थान जो है, ये सिनेप्स कहलाता है, और इसी खाली स्थानों पर जो तंत्रिकाक्ष या एक्सान का सबसे अंतिम सिरा है, वहां पर कुछ घुंडियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है। आपको इसके पहले भी बताया है। तो जो ये सिनेप्स है, यानी डेंड्राइट्स के साथ संबंध स्थापित करके सिनेप्स बनते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो ये खाली स्थान सिनेप्स का है, यहाँ डेंड्राइट्स से है। और ये सिनेप्स जो हैं, ये तंत्रिका यानी संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाते हैं या स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया कि जो ये रसायन उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, तो यही जब विद्युत आवेग यहाँ से होता हुआ
अंतिम सिरे पर आता है, जो हमारा एक्सॉन है उसके अंतिम सिरे पर जो आता है विद्युत आवेग, यहाँ पर कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं, विमोचित होते हैं और ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तो जो ये रसायन यहाँ उत्पन्न हो रहे थे, ये रसायन इस खाली स्थान के सिनेप्स को पार करते हैं, फिर इसके सटे हुई जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसके डेंड्राइट्स में जो है संवेदनाओं को पहुंचाते हैं। तो ये एक तंत्रिका कोशिका से इन सिनेप्स के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में संवेदनाएं पहुंचती हैं और यही घटना, यही क्रम बार बार चलता रहता है और यही जो है तंत्रिका कोशिका का प्रमुख कार्य है। यानी तंत्रिका कोशिका का प्रमुख कार्य क्या है कि संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाना। ठीक है, तो आपको बताया था कि कोई भी कार्य करना होता है तो हमारी जो तंत्रिका कोशिका है वो मस्तिष्क को मैसेजिंग करती है, सूचना देती है, उसके अनुसार मस्तिष्क उस अंग को कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करता है या उस अंग से कार्य करवाता है। तो यही तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो है, सिनेप्स, न्यूरॉन में जो सिनेप्स हैं वो सिनेप्स एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संवेदना को पहुंचाते हैं। यही था आज का टॉपिक हमारा छोटा सा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का कार्य। आप लिखना छोटा है परंतु इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है आपकी परीक्षा में।